हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस का सेकंड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियोस मिले। और मैंने बाकी इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आंसर भी दे दिया है, अगर वो आप नहीं देखे हो तो वो देख लो। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। मेनी मतलब क्या बच्चों, बहुत। काइंड्स मतलब तरह तरह के, अलग अलग। एनिमल्स मतलब जानवर, मतलब अलग अलग बहुत सारे जानवर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। यू विल इजिली रिकॉग्नाइज द एनिमल्स इन द पिक्चर। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, एनिमल मतलब जानवर, पिक्चर मतलब तस्वीर, मतलब आप ये तस्वीर में आसानी से सब एनिमल को पहचान सकते हो। टेल देयर नेम्स एंड ऑल्सो देयर स्पेशल फीचर्स। मतलब नेम्स तो आपको मालूम है, नाम। स्पेशल मतलब खास। फीचर्स मतलब खूबी, या तो उनके जो उनके अंदर खूबी है वो क्या करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें क्या बोला कि उनके नाम बताओ और उनकी खूबी बताओ। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये है एलिफेंट। ये एलिफेंट है, तो इसकी खूबी क्या है। देखो बच्चों इस पे लोग सवारी करते हैं, बैठते हैं इसके ऊपर, और इससे क्या जो सामान रहता है, बोझ नहीं रहता है, ये भी वो लेके कैरी करता है। और ये है स्नेक। स्नेक। और ये क्या है बच्चों, ये है स्नेक। स्नेक जिसको हिंदी में बोलते हैं सांप। तो ये क्या करता है, देखो ये बहुत चुपचाप अपना शिकार करता है, धीरे से झपट्टा मार के। और ये जो इसका जहर है उससे कोई भी एनिमल या तो इंसान मर सकता है। अभी ये क्या है, देखो ये है डियर जिसको हिंदी में बोलते हैं हिरन। इसकी एबिलिटी क्या है, ये बहुत फास्ट भागता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखो ये है पैरट। पैरट की क्या एबिलिटी है, ये देखो बोल सकता है इंसान की तरह। आपने किसी किसी पैरट को देखा होगा बोलते हुए। और ये देखो ये मैना है। मैना क्या है मालूम, ये देखो पैरट होता है मेल, मैना होती है फीमेल। मतलब ये जैसे पैरट है लड़का और ये है लड़की, वैसा है। और कोई कोई मैना भी है ना बच्चों, वो बोल सकती है। आपने देखा है कि नहीं, अगर देखा नहीं देखा होगा तो अपनी मम्मी डैडी से पूछो। कोई कोई मैना बोल सकती है, वो आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो। नेमस नाम बताना है आपको। एनिमल्स दैट फ्लाई इन द स्काई। एनिमल मतलब कि आपको, एनिमल मतलब जानवर, फ्लाई मतलब उड़ना, स्काई मतलब आसमान। मतलब कौन से एनिमल्स हैं जो आसमान में उड़ते हैं। तो देखो हमें पता है बर्ड्स, जो चिड़िया है वो आसमान में उड़ती है, जैसे कि हो गया पैरट हो गया मतलब तोता। वल्चर मतलब चील, ये सब देखो आसमान में उड़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर मतलब वाटर मतलब पानी, मतलब ऐसे जानवर का नाम बताओ जो पानी में रहता है। तो देखो फिश पानी में रहती है, ये हमें पता है। ऑक्टोपस वो भी पानी में रहता है। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट क्या है। एनिमल्स दैट आर ब्लैक मतलब हमको ऐसे जानवर का नाम बताना है जो ब्लैक रहते हैं। तो देखो बच्चों जो काले रहते हैं वो नाम बताना है। तो देखो बच्चों कौन से जानवर, जो क्रो, जो कौवा नहीं बोलते हिंदी में, वो ब्लैक रहता है। कोई कोई गाय भी, जो काऊ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी ब्लैक रहती है। अभी नेक्स्ट क्या है। एनिमल्स दैट हैव मेनी कलर्स मतलब आपको ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसको बहुत सारे कलर हो। कलर मतलब रंग, बहुत सारे रंग हो। तो देखो पैरोट जिसको हिंदी में तोता बोलते हो, उसमें देखो बहुत सारे कलर, कोई कोई आते हैं पैरोट जो कलरफुल भी रहते हैं। और सबसे ज्यादा कलरफुल कौन सा रहता है जानवर, पिकॉक जिसको हिंदी में बोलते हैं मोर, उसको देखो बहुत सारे कलर रहते हैं। नेक्स्ट क्या है। वेरी लार्ज एनिमल्स। लार्ज मतलब बड़े, मतलब आपको बड़े जानवर के नाम बताने। तो बड़े जानवर में देखो कौन सा आएगा। एलिफेंट जिसको हिंदी में हाथी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रहता है। और हो गया जिराफ। देखो जिराफ जो रहता है वो भी बहुत बड़ा रहता है। और वेल जो पानी में रहती है वो भी बहुत बड़ी रहती है। और क्या, वेरी टाइनी एनिमल्स। टाइनी मतलब छोटे, मतलब आपको छोटे जानवर के नाम बताना है। तो छोटे जानवर में कौन सा है, देखो चींटी जिसको इंग्लिश में एंट बोलते हैं। और क्या हो गया, और देखो कोई कोई चिड़िया भी जो रहती है वो छोटी रहती है। जैसे कि देखो स्पैरो, लेकिन स्पैरो बड़ी हो जाएगी। छोटे देखो चींटी हो गई जिसको हम बोलते हैं एंट इंग्लिश में। और कॉकरोच, वो कॉकरोच भी छोटे छोटे रहते हैं। और आपको कौन सा बताऊं मैं, और देखो कोई कोई ये नहीं रहते, पतंगे रहते हैं जिसको काइट बोलते हैं, जो रहता है ना उछलता है, घास में रहता है, वो भी देखो छोटे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट देखते क्या, वेयर विल यू फाइंड अस मतलब यहाँ पूछा कि आप हमें कहाँ पाओगे, कहाँ ढूंढोगे। तो देखो पे क्या है। एन ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई। ईगल मतलब चील, फ्लाइज मतलब उड़ना, हाई मतलब ऊंचा, स्काई मतलब आसमान। मतलब एक जो चील है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती है। देखो यहाँ पे चील ईगल को बताया है, ये है ईगल।
नेक्स्ट है अ काउ वॉक्स ऑन द ग्राउंड। काउ मतलब गाय, वॉक्स मतलब चलना, ग्राउंड मतलब बच्चों जमीन। तो मतलब एक गाय जमीन पे चलती है। देखो यहाँ पे काउ है, ये तो हमको मालूम है, जो काउ है वो जमीन पे चलती है, गाय तो जमीन पे चलती है। नेक्स्ट क्या है, फिश स्विम इन वाटर। फिश मतलब मछली, स्विम मतलब बच्चों तैरना, वाटर मतलब पानी, मतलब एक मच्छी पानी में तैरती है, ये तो हमें पता है, मच्छी तो पानी में ही तैरती है ना बच्चों। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। वी आर डिफरेंट कलर्स, वी आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग, तो क्या बोले हम अलग अलग कलर के हैं। तो क्या है, द एग्रेट इज वाइट। एग्रेट मतलब होता है बगुला बच्चों। देखो ये पानी के पास रहते हैं या तो मैदान में भी रहते हैं, देखो इसको बोलते हैं क्या, यह है कि ये वाइट होता है, ऐसा बोला। द काउ इज, द क्रो इज ब्लैक। क्रो मतलब होता है बच्चों कौआ, मतलब कौआ काला होता है। द बफेलो टू इज ब्लैक। बफेलो मतलब बच्चों भैंसा, देखो ये होता है बफेलो, ये आपने देखा होगा, तो ये काला रहता है। बट द पिकॉक हैज मेनी डिफरेंट कलर्स। पिकॉक मतलब बच्चों मोर, डिफरेंट मतलब अलग अलग, कलर मतलब रंग, मतलब एक जो पिकॉक है मोर, उसके बहुत सारे कलर रहते हैं अलग अलग। देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो पिकॉक को, देखो ब्लू भी है, यहाँ पे थोड़ा येलो भी दिख रहा है, और देखो पीछे थोड़ा ग्रीन भी दिख रहा है, बहुत सारे कलर एक पिकॉक में रहते हैं। आगे क्या है, वी मे बी बिग, वी मे बी स्मॉल। मतलब हम छोटे भी हो सकते हैं, या तो हम बड़े भी हो सकते हैं, या तो हम छोटे भी हो सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। द हॉर्स एंड बुलॉक आर लार्ज इन साइज। हॉर्स मतलब बच्चों घोड़ा, बुलॉक मतलब एक बुलॉक एक जानवर है, वो जंगल में रहता है, बहुत बड़ा जानवर है, ठीक है बच्चों। देखो ये बुलॉक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये फोटो, इसको बुलॉक बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा बताया। द गोट एंड द डॉग आर ऑफ मीडियम साइज। गोट मतलब बच्चों बकरी, डॉग मतलब कुत्ता। तो क्या मीडियम साइज मतलब मतलब बीच के होते हैं, ना बड़े होते हैं ना छोटे। तो कैसे जो बकरी है और कुत्ता है वो ना छोटे होते हैं ना बड़े, बीच साइज के होते हैं। तो देखो यहाँ पे बकरी है, ये कैसे ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ना ज़्यादा बड़ी है। तो देखो हॉर्स बड़ा होता है। द माउस एंड स्क्विरल आर स्मॉल। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, माउस मतलब चूहा, स्क्विरल मतलब गिलहरी, मतलब चूहा और गिलहरी छोटी होती है। देखो गिलहरी छोटी होती है, ये तो हमने देखा है, एकदम छोटी सी होती है। अभी आगे क्या है, द अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच आर स्मॉलर टिल स्टिल। मतलब अर्थवॉर्म मतलब जो एक कीड़ा है, देखो ना बच्चों, हमें पता है बारिश के टाइम पे दिखते हैं, ऐसे रेंगते रहता है। और क्या कॉकरोच, ये दोनों छोटे रहते हैं। नेट्स एंड एंड्स आर वेरी टाइनी इंडीड। नेट्स मतलब क्या रहता है बच्चों, देखो एंड्स मतलब चींटी रहता है, ठीक है। तो चींटी देखो बहुत छोटे रहते हैं, यहाँ पे वही बताया, वेरी टाइनी मतलब बहुत छोटे। तो ये बहुत छोटे रहते हैं। आगे क्या है बच्चों, आगे देखते हैं। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, विच एनिमल्स रन वेरी फास्ट। वेरी फास्ट मतलब बहुत तेज, मतलब कौन सा जानवर बहुत तेज दौड़ता है। तो बच्चों देखो चीता, आपने चीते को देखा होगा, चीता बहुत तेज दौड़ता है। और कौन सा, डियर जिसको हिरन बोलते हैं, हिरन भी बहुत तेज दौड़ता है। आगे क्या है, विच एनिमल मूव वेरी स्लोली। वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे, मतलब कौन सा एनिमल बहुत धीरे चलता है। तो देखो बच्चों टॉर्टोइज जिसको हम कछुआ भी बोलते हैं, वो बहुत धीरे चलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, वी मूव इन डिफरेंट वेज। मतलब हम डिफरेंट मतलब अलग अलग, वेज मतलब रास्ता, मतलब हम अलग अलग रास्ते में चलते हैं। तो क्या है, अ स्क्विरल इज स्मॉल एनिमल। स्क्विरल मतलब बच्चों गिलहरी, मतलब एक गिलहरी एक छोटा जानवर है। इट इज निम्बल, इट क्लाइम्स अप अ ट्री क्विकली एंड स्विफ्टली रन्स अलोंग इट्स ब्रांच। क्लाइम्स मतलब बच्चों चढ़ना, क्विकली मतलब जल्दी, स्विफ्टली मतलब तेजी से, ब्रांच मतलब डाल। मतलब वो क्या करता है, जो पेड़ है, पेड़ पे बहुत जल्दी जल्दी और तेजी से पेड़ पे चढ़ता है, और एक डाल से दूसरी डाल पे दौड़ता है। देखो यहाँ पे स्क्विरल, स्क्विरल है, स्क्विरल को हम देखते हैं ना बच्चों, पेड़ पे चढ़ता है और बहुत फास्ट फास्ट बहुत जल्दी जल्दी चढ़ता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं अभी, आगे क्या है, द एलिफेंट्स बॉडी इज बल्कि। बल्कि मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा, बड़ी मतलब भारी, ठीक है। तो एलिफेंट जो मतलब हाथी, एक हाथी की बॉडी बहुत ही भारी रहती है, बहुत बड़ी रहती है। इट्स लेग्स आर हैवी। हैवी मतलब बच्चों, हैवी मतलब भी भारी होता है, तो मतलब लेग्स मतलब पैर, मतलब इसके पैर बहुत भारी होते हैं। देखो एलिफेंट हमने देखा है बहुत बड़े होते हैं ना। द एलिफेंट कैन नॉट रन एट एनी ग्रेट स्पीड। ग्रेट स्पीड मतलब ज़्यादा बहुत तेज़ी से भागना। तो जो एलिफेंट है वो बहुत तेज़ी से नहीं भाग पाता है, क्यों बच्चों, क्योंकि देखो वो बहुत बड़ा रहता है ना और बहुत भारी रहता है, तो कैसे फास्ट भाग पाएगा। अगर वो पतला और छोटा रहता तब बहुत फास्ट भागता। आगे क्या है, द डियर हैज़ थिन लेग्स।
डियर मतलब बच्चों हिरन, थिन मतलब पतले, मतलब लेग्स मतलब पैर, मतलब एक हिरन के बहुत पतले पैर रहते हैं। इट रन्स वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज भागता है, क्योंकि देखो ये हल्का रहता है, छोटा, और इसके पैर पतले रहते हैं, इसके लिए बहुत तेज भागता है। आगे क्या है, अ फ्रॉग्स हिंड लेग्स आर लॉन्ग। फ्रॉग मतलब मेंढक, हिंड मतलब क्या बच्चों पिछला, और लेग मतलब पैर, लॉन्ग मतलब लंबा, कि एक मेंढक के जो पिछले पैर रहते हैं वो बहुत लंबे रहते हैं। देखो कितने लंबे हैं, आगे का देखो ये छोटा है, पीछे का इसका पैर बहुत लंबा है। सो इट कैन इजीली हॉप, जंप एंड लीप। हॉप मतलब बच्चों एक टांग पे उछलना, जंप मतलब कूदना, लीप मतलब ऊंची छलांग। तो ये पैर लंबे होने की वजह से ये बहुत आसानी से एक टांग पे उछल पाता है, मतलब पीछे के दोनों, और कूद पाता है, और बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाता है। नेक्स्ट क्या है, अभी देखते हैं बच्चों। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हो, वाई डू वी कीप काउज मतलब हम गाय क्यों रखते हैं। नेम सम अदर एनिमल्स दैट आर यूजफुल टू अस। यूजफुल मतलब काम के, मतलब आपको ऐसे कुछ जानवर के नाम बताने हैं जो हमारे काम के हो। देखो बच्चों, हम गाय इसलिए रखते हैं क्योंकि गाय हमें दूध देती है, वो दूध को हम पीते हैं, और कोई कोई लोग उसको बेच के पैसा कमाते हैं। और क्या, कुछ ऐसे एनिमल को नाम बताना है जो हमें हमारे काम आते हैं, जैसे कि हॉर्स हो गया, हॉर्स से लोग सवारी करते हैं, या मुर्गी हो गई, हेन जिसको बोलते हैं, हेन हमें अंडा देती है, उससे हम खाना बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अंडा भी खाते हैं ना कोई कोई लोग। और आगे क्या, वाई डू वी नॉट लाइक इट इफ देयर आर माइस और बेडबग्स इन आवर हाउस। मतलब माइस मतलब चूहे, बेडबग्स मतलब खटमल, हाउस मतलब घर। मतलब जब हमारे घर में चूहे या खटमल या रहते हैं तो हमें क्यों नहीं पसंद है वो, क्योंकि देखो बच्चों, जो चूहे रहते हैं वो कैसे, कोई भी चावल या कुछ ऐसा रखा, राइस या हम बोलते हैं कि दाल, ऐसा कुछ रखा रहता है तो वो उसको खा जाते हैं। या तो कोई भी प्लास्टिक में अगर रखो तो उसको भी काट के अंदर चले जाते हैं। और खटमल अगर रहेगा बेड में, तो देखो वो क्या करेगा, रात को सो या उस पर कभी भी सोओगे तो वो काटता है, और बहुत हमें खुजली होती है, तो इसके लिए ये हमें पसंद नहीं है। आगे क्या है बच्चों, यू फाइंड अस यूजफुल मतलब यूजफुल मतलब काम के, आप हमें बहुत ही काम, आप मतलब हम आपके बहुत ही काम के हैं। तो क्या है वो देखते हैं। पीपल लव टू कीप एनिमल्स। कीप मतलब रखना, मतलब इंसान, मतलब लोगों को जानवर रखना बहुत पसंद है। द डॉग गार्ड्स और हाउसेस। गार्ड मतलब क्या बच्चों, रक्षा करना। तो जो एक कुत्ता है वो हमारे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। पीपल लाइक टू कीप कैट्स टू। कैट्स मतलब बच्चों बिल्ली, मतलब लोगों को बिल्ली भी रखना पसंद है। काउस, बफेलोज एंड गोट्स गिव अस मिल्क। काउस मतलब बच्चों क्या होता है, गाय। बफेलो मतलब भैंस, गोट मतलब बकरी। तो क्या, गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देती है। सम पीपल कीप हेंस। कुछ लोग मुर्गी रखते हैं। वी गेट मीट, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स। मीट मतलब बच्चों मांस, जिसको गोश्त बोलते हैं। मिल्क मतलब दूध, एग्स मतलब अंडे, मतलब हमें मांस, दूध और अंडे जानवर से मिलते हैं। बुलॉक्स हेल्प विथ फार्म वर्क। बुलॉक मतलब क्या होता है बच्चों, बैल। फार्म मतलब खेत, मतलब जो बैल है वो हमारी मदद करता है खेत का काम करने में, खेत जोतने में, है ना बच्चों। हिस्ड टू अ कार्ट दे कैन ड्रॉ अ हैवी बर्डन्स। और क्या, अगर बैल को एक से ठेला जिसको बोलते हैं उसमें बांध दिया जाए तो वो बहुत ही बोझ उठा के लेके जा सकते हैं। हॉर्सेज एंड डोंकीज टू आर यूज टू कैरी बर्डन्स। हॉर्सेज मतलब बच्चों घोड़ा, डोंकी मतलब गधा। तो ये घोड़े और गधे भी सामान ढोने में काम आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ये देखो, यहाँ पे देखो, एक आपको यहाँ पे गधा दिखाया है, और यहाँ पे देखो ये है बैल जो खेत में काम कर रहा है, तो गधा देखो ये सामान ढो रहा है, और यहाँ पे देखो ये है भैंस जिससे दूध मिल रहा है हमें। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है, वी लुक आफ्टर द एनिमल्स वी कीप, वी फीड देम। मतलब हम जो जानवर को रखते हैं हम उनकी देखभाल करते हैं। फीड मतलब खिलाना, हम उनको खिलाते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे आर इल। इल मतलब बच्चों बीमार, मतलब हम उनकी देखभाल करते हैं जब वो बीमार पड़ते हैं। द एनिमल्स वी कीप बिकम वेरी डियर टू अस। डियर मतलब बच्चों प्यारे, मतलब जिस जानवर को हम रखते हैं अपने पास वो हमारे बहुत प्यारे हो जाते हैं, हम उनको पसंद करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, आगे क्या है नेक्स्ट, वी आर गेट क्रैशर्स। तो इसमें देखते क्या है, सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेज सो इवन वी डोंट वांट देम। मतलब वांट मतलब जरूरत, मतलब कुछ जानवर है जो हमारे घर में आ जाते हैं जबकि हमें उनकी जरूरत नहीं रहती है। माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर्ड ग्रेन बिसाइड्स नोइंग अदर थिंग्स इन द हाउस। माइस मतलब, रैट मतलब बच्चों चूहे होते हैं। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना। ग्रेन मतलब अनाज। नोइंग मतलब काटना या तो कुतरना।
तो क्या है, जो चूहे रहते हैं वो घर में रखे हुए अनाज को बर्बाद कर देते हैं और भी चीज़ों को वो कुतर देते हैं, काट देते हैं, तो उससे नुकसान होता है ना बच्चों। आगे क्या देखो यहाँ पे ये चूहे हैं, कैसे देखो बोरी में रखे हुए अनाज को काट काट के देखो पूरा बाहर गिरा रहे हैं, फिर खा जाएंगे, सब बर्बाद कर देंगे। आगे क्या है, समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन आवर हाउस। बेड बग्स मतलब बच्चों खटमल, मतलब कभी कभी हम खटमल अपने घर में पाते हैं। दे सक और ब्लड। सक मतलब बच्चों चूसना, वो क्या करते हैं खटमल, खून चूसते हैं, ठीक है बच्चों, तो उससे ही खुजली होती है। आगे क्या है, स्पाइडर्स मेक कोबवेब्स इन द हाउस। स्पाइडर्स मतलब बच्चों मकड़ी, कॉबे मतलब मकड़ी का जाला, और जो मकड़ी है वो क्या करती है, घर में मकड़ी का जाला बनाती है। यहाँ पे देखो ये मकड़ी है ना, जाला, आप देखो घर में कहीं कोने में आपको जाला दिखेगा, तो ये मकड़ी से हमें नहीं चाहिए रहती है घर में, लेकिन फिर भी जाला बना लेती है, तो इससे घर गंदा लगता है। हाँ बच्चों, आगे क्या है, मॉस्किटोज, फ्लाइज, नेट्स एंड कॉकरोचेज आर नॉसेंस टू। मॉस्किटोज मतलब बच्चों मच्छर, फ्लाइज मतलब मक्खी, और नेट से कीड़ा है, कॉकरोच भी आपको मालूम, नॉसेंस मतलब परेशानी, मतलब जो ये मच्छर, मक्खी, कॉकरोच है, ये हमारे लिए बहुत परेशान करते हैं हमें बहुत। इवन सो दीज ट्रबलसम एनिमल्स, इवन दो दीज ट्रबलसम एनिमल्स टू हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन नेचर। ट्रबलसम मतलब बच्चों जो कष्ट देते हो, जो परेशान करते हो, तो ये हमें जानवर जो परेशान करते हैं, इनका भी बहुत काम रहता है नेचर में, पर्यावरण में। तो देखते हैं आगे क्या काम रहता है। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, वी हैव सीन, क्या है बच्चों, वी हैव सीन दैट एनिमल्स अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इन डिफरेंट वेज। मतलब जो जानवर हमारे आजू बाजू है उनको हम अलग अलग ग्रुप में देख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, वी फॉर्म दिस ग्रुप्स यूजिंग और एवरीबडी ऑब्जर्वेशन। मतलब हम अलग अलग एनिमल को, जानवर को कैसे पहचानते हैं, जो हम रोज देखते हैं उनको उस हिसाब से हम पहचानते हैं कि हर एनिमल अलग अलग होता है। हाउएवर when scientists classify animals they look at more important characteristic of animals। साइंटिस्ट मतलब बच्चों वैज्ञानिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं, जो उसकी खूबी रहती है। तो जब एक वैज्ञानिक एनिमल्स को अलग अलग सोचता है कि हर एनिमल कैसे अलग है, तो वो और भी उसकी विशेषताएं देखता है, उसकी खूबी देखता है, खाली वो ऊपर से देख के नहीं, खाली बॉडी को देख के नहीं बोलता है। लेट अस सी हाउ दे डू इट। तो देखते हैं वो कैसे ऐसा करते हैं। वी सकल और यंग। सकल मतलब खिलाना या तो देखभाल करना, हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो कौन है इसमें, देखते हैं। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स लाइक द काउ, डॉग, गोट्स एंड रैट ग्रो अप ऑन देयर मदर्स मिल्क। यंग वंस मतलब बच्चों छोटे बच्चे जो रहते हैं। काउ मतलब गाय, डॉग मतलब कुत्ता, गॉड मतलब क्या, बकरी, देखो यहाँ पे ये डॉग है और ये गाय है। रैट मतलब चूहा। तो ये क्या बोल, ये सब जो है ये अपने जो मतलब मदर के मिल्क पे, जैसे गाय दूध देती है तो देखो ये बछड़ा दूध पी रहा है, तो ये सब मिल्क पीते हैं और बड़े होते हैं। आगे क्या है, दीज एनिमल्स हैव 4 लेग्स। ये सब जानवर को 4 लेग मतलब 4 पैर होते हैं। देखो ये बकरी को 1 2 3 4 पैर है। अब देखो गाय को भी कहते हैं 1 2 3 4 है। देखो ये डॉग को भी 4 पैर होते हैं इसमें, लेकिन दिखाया नहीं है, लेकिन आप देखोगे अब तो डॉग को 4 पैर होते हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, मतलब इनके जो बॉडी पे हेयर मतलब बाल रहते हैं, मतलब इनके शरीर पे बाल रहते हैं। आप गाय को अगर देखोगे असली में बाल रहते हैं, गोट के भी शरीर पे बाल रहते हैं, और डॉग जो कुत्ता जिसको, उसके भी शरीर पे बाल रहते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स। एक्सटर्नल ईयर्स मतलब बच्चों जो बाहर का कान, जो कान हमें दिखाई दे। तो देखो हमें ये सब जानवर के कान दिखते हैं, देखो गोट के कान हमें दिखाई दे रहे हैं, काऊ के कान भी दिखाई देते हैं, डॉग के कान भी दिखाई देते हैं, ये इनके कान आप देख सकते हो। वी फ्लाई मतलब हम उड़ते हैं। बर्ड्स हैव ओनली 2 लेग्स। बर्ड्स मतलब चिड़िया। 2 लेग्स मतलब दो, बर्ड्स को सिर्फ 2 पैर होते हैं। दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई विथ। मतलब विंग्स मतलब पर, फ्लाई मतलब उड़ना, मतलब उनके पास 2 पर होते हैं उड़ने के लिए। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। कवर्ड मतलब बच्चों ढकी, फेदर्स मतलब पंख, मतलब उनकी पूरी बॉडी पंख से ढकी रहती है। देखो यहाँ पे ईगल है, इसके 2 पैर है, 2 पंख है, और ये अगर अपने पंख बंद कर लेगी तो इसकी पूरी बॉडी ढक जाएगी। आगे क्या है बच्चों, देर आर डिफरेंस इन द फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। मतलब कि हर जो चिड़िया है उसके उड़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग खूबी होती है। द ईगल कैन सोर हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ईगल मतलब बच्चों चील, देखो इसको बोलते हैं, ये है चील। सोर मतलब ऊंचा उड़ना, स्काई मतलब आसमान, मतलब जो एक ईगल जो चील है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकती है,
बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू। कॉक मतलब बच्चों मुर्गा, ये देखो मुर्गा है। तो ये कैसे आसमान में ऊंचा नहीं उड़ सकता, ये थोड़ी ऊपर उड़ के वापस नीचे आ जाएगा। ये तो हमने देखा है बच्चों, आप अगर देखोगे मुर्गा ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता है। आगे क्या है, वी लिव इन वाटर मतलब हम पानी में रहते हैं। तो कौन, देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। फिश मतलब मछली, मतलब कि अलग अलग टाइप के मछली रहते हैं। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की मछली रहते हैं। देखो जैसे कि एक शार्क रहती है, और पिराना रहती है, पापलेट रहती है। देखो अलग अलग टाइप की मछली रहती है ना। दे लिव इन वाटर, तो ये सब पानी में रहते हैं। फिश हैव फिन्स। फिन्स मतलब बच्चों देखो, इसको फिन बोलते हैं, जैसे ये तैरते हैं इसको फिन बोलते हैं, मतलब मछली के पास फिन रहते हैं। दे यूज देयर फिन टू मूव इन वाटर, मतलब ये अपने जो फिन है इसको इस्तेमाल करके, यूज करके ये पानी में तैरते हैं। देयर आर स्केल्स ऑन देयर बॉडी। स्केल्स किसको बोलते हैं बच्चों, देखो ये मछली के ऊपर नहीं रहता, ये छोटा छोटा, जब पकाने से पहले अगर आपकी मम्मी देखो मच्छी पकाते हैं तो नहीं इसको छील देते हैं, तो इसके ऊपर से जो निकलता है उसको स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अ फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज, मतलब गिल्स मतलब बच्चों गलफड़े, देखो ये है ना, इसको बोलते हैं गिल्स। तो जो क्या बताया कि एक मछली के आँख के पीछे गलफड़े रहते हैं। फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, ब्रीथ मतलब बच्चों सांस लेना, मतलब मछली ये अपने जो गलफड़े हैं इसको यूज करके सांस लेती है पानी में। देखो यहाँ पे बताया, ये है आई मतलब आँख, स्केल्स देखो यहाँ पे है, फिन इसके यहाँ पे है, ये भी फिन से है, देखो ये सब फिन है, ये सब जो भी है ना फिन है, और ये है गिल्स। यहाँ पे क्या है, वी क्रीप एंड क्रॉल, मतलब हम रेंगते हैं। तो कौन कौन सा जानवर रेंगता है, देखते हैं। कमीलियंस, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक्स आर एनिमल्स दैट क्रॉल। कमीलियन मतलब बच्चों गिरगिट, लिजर्ड मतलब छिपकली, स्नेक मतलब सांप। मतलब गिरगिट, छिपकली और सांप ऐसे जानवर है जो रेंगते हैं। दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, तो इनके भी बॉडी पे स्केल रहता है, जैसे नहीं अभी हम देखे मच्छी की बॉडी पे। तो ये सब जो है देखो, यहाँ पे जो स्नेक है इसके बॉडी पे भी रहता है, ये कमीलियन है इसकी बॉडी पे भी रहता है। कमीलियन एंड हाउस लिजर्ड हैव 4 legs बट दीज लेग्स आर वेरी शॉर्ट। कमीलियन मतलब क्या बच्चों, गिरगिट, हाउस लिजर्ड मतलब छिपकली, तो ये दोनों के 4 पैर रहते हैं, लेकिन ये पैर बहुत वेरी शॉर्ट मतलब बहुत छोटे रहते हैं। द स्नेक डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल। स्नेक मतलब सांप, मतलब सांप को डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल, मतलब उनके पैर रहते ही नहीं है। देखो सांप को आपको एक भी पैर दिख रहे हैं, नहीं, इसके पैर रहते ही नहीं है। और देखो यहाँ पे जो ये है गिरगिट है, इसके देखो पैर है लेकिन कितने छोटे हैं। अभी आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, वी आर कॉल्ड इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़ा, मतलब हमें कीड़ा बोलते हैं। तो देखो ये सब इंसेक्ट है, ये सब कीड़े हैं, मच्छर, मक्खी और तितली। अब देखते हैं आगे क्या है, बटरफ्लाइज है विंग्स। बटरफ्लाई मतलब बच्चों तितली, विंग्स मतलब पंख, एक तितली को पंख रहता है। बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स, लेकिन हम उन्हें चिड़िया नहीं बोलते हैं। क्यों, इनको पर है, ये उड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें चिड़िया क्यों नहीं बोलते हैं। दे आर इंसेक्ट, मतलब वो कीड़ा है, इंसेक्ट मतलब कीड़ा है। दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स, वो चिड़िया से छोटे रहते हैं। ठीक है, बिसाइड्स दे हैव 6 legs, इनके 6 पैर रहते हैं। कोई भी इंसेक्ट रहता है ना बच्चों, कीड़ा, हर कीड़े को 6 पैर रहते हैं। एनिमल्स विच हैव 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट, मतलब जिस भी जानवर के 6 पैर रहते हैं उसको हम कीड़ा बोलते हैं। सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट, इसलिए बटरफ्लाई जो तितली है वो इंसेक्ट है, क्योंकि तितली के 6 पैर रहते हैं। मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेज आर इंसेक्ट टू। मॉस्किटो मतलब बच्चों मच्छर, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मतलब और कॉकरोच तो आपको मालूम है, मतलब मच्छर, मक्खी, मक्खी और कॉकरोच ये भी इंसेक्ट है, क्योंकि इनके 6 पैर रहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। डू यू नो मतलब क्या आपको पता है, बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी। बैट मतलब बच्चों चमगादड़, इसको बैट बोलते हैं। फेदर्स मतलब जो पंख नहीं, बाल रहते जो पंख के ऊपर, उसको बोलते हैं। देखो बैट के पास तो पर रहता है, पंख रहता है, लेकिन इसके ऊपर बाल नहीं रहते। ये देखो, अगर आप बैट को असली में देखोगे तो उसके ऊपर बाल नहीं रहते हैं। यंग वंस ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क, मतलब यंग मतलब बच्चे, मतलब एक बैट जो चमगादड़ का बच्चा है वो अपने मम्मी के दूध पे रहता है। बैट्स आर नॉट बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पैरट एंड कॉक। क्रो मतलब बच्चों कौवा, स्पैरो एक चिड़िया है, आपको स्पैरो दिखेगी, पैरट मतलब तोता, कॉक मतलब मुर्गा। तो जो बैट है ये कौवा, स्पैरो, तोते और मुर्गे की तरह नहीं होता है। दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काउ, टाइगर, डियर एंड माउस। ये जो है बैट, इसको किसके ग्रुप में लेते हैं, इसको किस में गिनती करते हैं, गाय, टाइगर मतलब बब्बन शेर बच्चों, डियर मतलब हिरन, माउस मतलब चूहा, इसकी गिनती में आता है ये बैट। बैट
चिड़िया की गिनती में नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, यूज योर ब्रेन पावर, मतलब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वुड यू पुट द आउल, द मॉनिटर लिजर्ड एंड घोरपाड़ एंड द कैट। मतलब बच्चों कि जो आउल मतलब उल्लू, मॉनिटर लिजर्ड मतलब एक छिपकली है जो बड़ी थोड़ा रहती है, और कैट मतलब बिल्ली। मतलब आप इसमें से इनको कौन कौन से ग्रुप में डालोगे तो बताना है। देखो पहला ग्रुप क्या है, काउ, डॉग एंड गोट, वी सकल और यंग। मतलब कि जो ये गाय, काउ मतलब गाय, डॉग मतलब कुत्ता, गोट मतलब बकरी, मतलब जो गाय कुत्ता बकरी है अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। तो इसमें देखो क्या रहेगा, कैट, कैट भी अपने बच्चे की देखभाल करती है, तो यहाँ से हम कैट को पहले ग्रुप में लिख देंगे। अभी सेकेंड क्या है, क्रो, स्पैरो, पैरोट एंड कॉक, वी फ्लाई। मतलब कौवा, स्पैरो, तोता और मुर्गा, ये सब उड़ते हैं। तो इसके ग्रुप में क्या बच्चों, देखो आउल जो उल्लू है वो भी तो उड़ता है, तो हम इसके ग्रुप में आउल को लिख देंगे। थर्ड क्या है, कमीलियन, हाउस लिजर्ड एंड स्नेक, वी क्रॉल। कमीलियन मतलब गिरगिट, हाउस लिजर्ड मतलब छिपकली, स्नेक मतलब सांप, ये सब क्या करते हैं, वी क्रॉल मतलब हम रेंगते हैं। तो देखो बच्चों जो लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड है, ये भी छिपकली होती है लेकिन बहुत थोड़ा बड़ी होती है, तो ये भी तो रेंगती है, तो हम यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड घोरपड़ यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अभी आगे देखते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी आर फेमिलियर विथ, बट देयर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड। मतलब हमें ये सब एनिमल्स मालूम है, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे एनिमल मतलब जानवर हैं जो हमें नहीं पता है ना बच्चों। आगे, देयर आर अ लॉट डिफरेंस इन द कलर्स, शेप्स एंड साइज ऑफ एनिमल। कलर्स मतलब रंग बच्चों, शेप मतलब जो उनका शेप रहता है, और साइज मतलब जो भी बड़े छोटे रहते हैं, तो अलग अलग कलर के और बड़े छोटे जानवर रहते हैं। देयर आर डिफरेंस इन द वेज दे मूव एंड प्लेसेस दे लिव इन। मतलब कि उनके चलने का तरीका अलग होता है, और जहाँ पे वो रहते हैं वो भी अलग जगह रहती है। देखो हर एनिमल एक जगह पे नहीं रहता। देखो फिश पानी में रहती है, तो क्या हॉर्स जो रहता है वो पानी में रहता है, नहीं। घोड़ा देखो जमीन पे रहता है, और मच्छी पानी में रहती है। मच्छी पानी से बाहर नहीं रह पाएगी, घोड़ा पानी के अंदर नहीं रह पाएगा, सब अलग अलग जगह रहते हैं। दीज डिफरेंस दैट वी सी अमॉन्ग एनिमल्स गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ वेराइटी इन एनिमल्स। मतलब जो हम ये अलग अलग तरीके के जानवर देखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि और भी अलग अलग तरीके के जानवर है दुनिया में। द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द सी इज ऑल्सो वेरी लार्ज। सी मतलब समुद्र, मतलब जो जानवर समुद्र में रहते हैं वो भी बहुत सारे हैं, थोड़े जानवर नहीं, बहुत सारे जानवर समुद्र में रहते हैं। देर इज ग्रेट वेराइटी अमंग देम टू। मतलब वैरायटी मतलब बच्चों डिफरेंस, मतलब अलग अलग टाइप के, मतलब एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो पानी में रहते हुए, उसमें भी बहुत अलग अलग एनिमल्स रहते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल सच एनिमल्स। मतलब इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही फन, बहुत मज़ा आएगा इन सब के बारे में पढ़ना। डू डू ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम व्हेन यू आर ओल्डर। मतलब जब आप ओल्डर मतलब बड़े, बड़ा, जब आप बड़े होगे ना, तो ये सब के बारे में पढ़ो और जानकारी निकालो। ठीक है बच्चों, ये आपको करना है। जब आप बड़े होगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये सब जानने में। आगे क्या, व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या सीखा। डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर, ऑन द ग्राउंड, इन वाटर। एयर मतलब बच्चों हवा, ग्राउंड मतलब जमीन, वाटर मतलब पानी। मतलब हम अलग अलग टाइप के जानवर पाते हैं जमीन पे, हवा में और पानी में। देर आर डिफरेंस इन द कलर, शेप्स एंड साइजेस ऑफ एनिमल्स एंड ऑल्सो इन द वेज दे मूव। मतलब जो जानवर है उनके कलर और जो साइज रहता है, उनका आकार जो रहता है और जिस तरीके से वो चलते हैं, वो सब अलग अलग हर जानवर का रहता है। वी फाइंड सम एनिमल्स यूजफुल, वी कीप सच एनिमल्स। मतलब जो एनिमल हमारे काम आते हैं, जो जानवर हमारे काम आते हैं, उनको हम रखते हैं। सम एनिमल्स आर न्यूसेंस फॉर अस। न्यूसेंस मतलब बच्चों परेशानी, मतलब कुछ एनिमल हमारे लिए एक परेशानी बन जाते हैं। साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। मतलब जो साइंटिस्ट और वैज्ञानिक है वो एनिमल्स को उनकी खूबी से पहचानते हैं, ना कि बाहर का बॉडी देख के। हमारे यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करूंगा। तब तक आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।